राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। वैसे तो अब हर तरीके की चीज़ें खाने पीने की हो, ओढ़ने पहनने की हो या फिर हमारी सुविधाएं की चीज़ हो, बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। लेकिन आज भी बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे घर में जो कि हम बाज़ार से लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, या ऐसा मान सकते हैं कि आज भी मेरे घर का कुछ जो माहौल है, कुछ खान पीन है, कुछ रहन सहन है, कुछ तौर तरीके हैं जो कि एकदम पुराने तरीके से चलते हैं। हमें नए तरीके से चलना पसंद ही नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आज मैं बना रही हूँ होममेड सेवई। तो बहुत सारे लोग तो इसके बारे में जानते होंगे। बहुत सारे कमेंट मुझे ये भी आ सकते हैं कि इतनी मेहनत कौन करेगा, हम तो बाज़ार से लेके आ जाते हैं। आप यकीन करोगे या नहीं करोगे मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप यकीन ही मानिए, मेरे घर में होममेड सेवई, होममेड नहीं बोलते, मतलब जो सेवई होती है, जो जमे होते हैं, जो कि बच्चों को खाना, सभी को खाना बहुत पसंद होता है। और एक बहुत ही आसानी से बनने वाला ये नाश्ता खाना, आप इसको नाश्ते के रूप में खा सकते हो, डिनर के रूप में खा सकते हो, लंच के रूप में खा सकते हो, मतलब ऑल टाइम फेवरेट होता है सभी का। मैंने शायद लाइफ में आधा किलो जवे लिए थे एक बार, और यकीन मानिए वो किसी ने भी नहीं खाए थे। हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मेरे घर में जब भी इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का नाश्ता बनता है तो सीधा घर पे ही बनता है। या तो हम हाथ से जवे तोड़ लेते हैं या फिर सीधा मशीन से तोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, जैसे कि श्राद्ध, हमारे यहाँ पर कनागत बोला जाता है। तो चलिए मैं आपकी भाषा में बोलना चाहूँ तो जैसे कि श्राद्ध जो शुरू हो चुके हैं, और श्राद्ध में क्या होता है, सबसे ज़्यादा चावल वगैरह बनाए जाते हैं, क्योंकि डेली की डेली किसी न किसी का श्राद्ध होता है बहुत सारे घरों में। मेरे घर में डेली डेली किसी का श्राद्ध होता नहीं है। तो क्या करते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग चावल खाने से परहेज करते हैं, जिसकी वजह से घर में ये सेवइयाँ बना के रख लेते हैं बहुत सारी। अक्सर मैंने तो अपने आसपास के एरिया में यही देखा है, गांव के लोग ऐसा ही करते हैं। चावल वगैरह का जो परहेज करते हैं तो इस तरीके की सेवइयाँ बना के रखते हैं, जो कि नमकीन भी बन जाती है और ये मीठी भी बन जाती है। हम इनको सीमनी बोलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जमे तोड़ के रख लेते हैं। वैसे तो मेरे घर में डेली के डेली चावल बनते हैं और मेरी तो कोई मजबूरी भी नहीं है, लेकिन ये जो सेवई मैं बना रही हूँ ना, ये सेवई है या फिर जैसे नॉर्मली जमे होते हैं, जिसकी रेसिपी भी आपके साथ मैंने शेयर की है, वो मेरे घर में खाना बहुत पसंद किया जाता है। और मेरे लिए भी एक अच्छी चीज़ साबित होती है। सुबह के टाइम में काम करते हैं, मुझे कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आलस आता है, कभी तबीयत ख़राब होती है, ये सुबह सुबह काम की भागदौड़ होती है, ये फिर बच्चों के लंच टिफ़िन की भी टेंशन होती है और उनकी पसंद को भी ध्यान में रखना होता है। तो ये जो सीमनी है या फिर ये जमे वगैरह है, मेरे बच्चों को खाना बहुत पसंद है। तो मेरे लिए एक आसान सा ऑप्शन बन जाता है सुबह का नाश्ता बनाना, मतलब ये ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और बच्चों का लंच भी पैक हो जाता है, साथ ही साथ उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है। वैसे तो मैं ज़्यादा करके क्या, मतलब मेरी बड़ी बहन ने जवे तोड़ के भिजवाए हुए थे, कम से कम 5-6 किलो के जितने वो जवे थे, वो बन के ख़त्म हो चुके हैं और श्राद्ध शुरू हो चुके हैं। जिस दिन मैं ये जो है सेवइयाँ बना रही हूँ, उस दिन से जो है अगले दिन से श्राद्ध शुरू हो चुके हैं। और कुछ हमारे इधर ऐसी मान्यता है, मैं तो वैसे ज़्यादा परंपराओं के बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब किसी चीज़ का पता होता है तो उस पर थोड़ा सा गौर कर ही लेते हैं, बड़ों की बात मान भी लेनी चाहिए। जैसे श्राद्ध शुरू होते हैं, श्राद्ध 16 दिन के होते हैं, और श्राद्ध में ना तो कोई नया कपड़ा पहना जाता है, ना कोई नई चीज़ लाई जाती है घर में, ना ये सेवइयाँ वगैरह बनाई जाती है। तो कहने के लिए तो आज एक शुरू का श्राद्ध है, लेकिन ये श्राद्ध हर किसी को मतलब पता ही नहीं होता, हमें भी नहीं पता था। मैंने सोचा 16 दिन तक फिर सासू माँ है ना, इनको बनाने नहीं देगी, और 16 दिन तक सुबह ही सुबह बच्चों के नाश्ते की तैयारी करना और मतलब उनकी पसंद का भी थोड़ा सा ध्यान रखना तो मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। तो ये मशीन लेके आई थी मैं बाज़ार से, जो कि सेवई तोड़ने की है, और इस मशीन को मैं कम से कम कई साल से ढूंढ रही थी। वैसे तो इस तरीके की मशीनें लोकल मार्केट में भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस मशीन की एक ख़ास बात ये है कि इसका जो तवा होता है और ये जो सेवइयाँ बन रही है ना, इनकी थिकनेस कुछ ऐसी होती है जैसे नॉर्मल मार्केट की सेवइयाँ आती हैं, मतलब बहुत ही पतली सी, बहुत ही बारीक सी आती है। नॉर्मल साइज़ में अगर ये मशीन मिलती है तो मोटे तवे वाली मिलती है, और उसमें सेवइयाँ भी काफ़ी मोटी मोटी बनती है। यहाँ पर देखिए हम सेवइयाँ
तोड़ रहे हैं और हमने बाहर ही एक जुगाड़बाजी कर रखी है क्योंकि मौसम ना ख़राब हो रहा है। यहाँ भी फैलाते जा रहे हैं, हवा चल रही है तो हवा से निकल जाती है। इनको तोड़ के नीचे कपड़े पे ऐसे ही डाल देते तो ये शाम तक सूखी जाएंगी। करीब 4:30-5 बजे का टाइम हो रहा है और गिलहरी ना हमारे यहाँ पर कम से कम 20 से 25 गिलहरी हैं। ऊपर छत पे जब मैं सर्दियों में खाना बनाऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। दिन में 3-3 4-4 रोटियां खा जाती है। सूखा आटा खाना बहुत पसंद करती है, मक्का के दाने खाने बहुत पसंद करती है। और इसको हाथों लग गई थी आज ये बढ़िया ताज़ी ताज़ी सी जो सेवइयाँ। तो ये क्या कर रही है, मतलब नंबर वाइज आ रही है। अभी ये आई है, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, तो ऐसे आ रही है। और पूरी की पूरी सेल उठा के देखिए जैसे खाती है ना खरगोश की तरह, कितनी प्यारी लगती है। हमें बहुत ही अच्छी लग रही थी। कम से कम यहाँ पर बैठी बैठी ये 2 सेल खा चुकी थी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी बाहर वाली बालकोनी या जैसे हम छजली बोलते हैं ना, तो वहीं पे हमने ये रस्सी सी बांध ली थी। अब ये जो सेवइयाँ हैं ना बहुत बारीक बारीक बनती है और इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग रही है। सुबह ही सुबह हमने मौसी भांजों ने बनाई थी, एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ भी शेयर की थी। बारीक होने की वजह से क्या होता है ना, मतलब बहुत हार्ड चलती है, बहुत मेहनत लगती है। और यहाँ पर बच्चों के पापा ने बोला चल लगा इसमें आटा और मैं जो है मशीन को घुमाता हूँ। तो इनके हाथ भी देखिए कितने लाल हो गए थे। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है लेकिन ये जो सेवइयाँ हैं ना इतनी अच्छी लगती है खाने में। इनको आप बना लो और बनाने के बाद इनको भून लो और भूनने के बाद इनको स्टोर कर लो तो ये साल भर भी ख़राब नहीं होती हैं। बनाना भी इनको बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। बस थोड़ा सा तेल वगैरह डालिए, अजवाइन डालिए या जीरा वगैरह डालिए और बस इनमें तड़का लगा दीजिए। एकदम सिंपल वे में बनाइए। कभी आपका नमक का खाने का मन नहीं कर रहा तो आप मीठी बना लीजिए, मीठी खाने का मन नहीं है तो नमक की बना लीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर पायल आई हुई है जो कि मेरी भांजी है। आप इसके बारे में बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स है वो जानती है। अक्सर ये मेरे काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती है, चाहे ये 1 दिन के लिए आ जाए या 2 दिन के लिए आ जाए। बस आते के साथ ही ये अपनी भागदौड़ थाम ही लेती है। इसको पता है कि मौसी के पास बहुत सारा काम है। मतलब एक बार बताओ, ये मुझे मौसी नहीं बोलती है, ये मुझे दीदी बोलती है तो ये मेरी भांजी। लेकिन बचपन से ही मेरी साथ रही है ना, मतलब शादी से पहले तो ये अक्सर मुझे दीदी बोलती थी। जितनी भी भतीजी थी सभी की सब हमें दीदी बोलती थी, वाह मौसी वगैरह हम ना बुलवाते थे और ना ही ये बोलती थी। तो नंबर वाइज क्या करें, मशीन तो बस वही घुमा रहे हैं बैठे हुए। उन्होंने मुझे घुमाने भी नहीं दी क्योंकि सुबह ही सुबह मैंने कम से कम आधा पौना किलो मैदा की जो है सेवइयाँ तोड़ दी थी और कम से कम 2 किलो मैदा की सेवइयाँ हमने यहाँ पे तोड़ी है और यहाँ पर लास्ट हो चुका है। तो ये जो मशीन है ना मतलब इतनी बढ़िया है। अगर आप भी लेना चाहते हो ना तो सबसे पहले आप अपने लोकल मार्केट में जाइए और सेवई तोड़ने की मशीन के नाम से ये आती है, वहाँ पर पता कीजिए। और बाई चांस आपको ये मशीन नहीं मिलती है ना तो आप सीधा इसको ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए। मैं प्रोडक्ट टैग में इसका लिंक दे दूँगी। देखिए इसको जो है ना मतलब कि यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। इसको आप कहीं भी बांध सकते हो। ये साइज़ में बहुत बड़ी नहीं होती है और वैसे तो नॉर्मली ये 4 पाई में बांधी जाती है और जो 4 पाई हैं वो 3 हैं हमारे घर में और वो नीचे हैं। फिर हमने सोचा 4 पाई ऊपर चढ़ानी पड़ेगी, नीचे जाएंगे तो नीचे काम फैल जाएगा, नीचे हवा धूप भी नहीं आती है। तो ये टेबल रखी हुई है, मैंने यहीं पे इसको बांध दिया था ऐसे ही। इसमें एक पेंच होता है जिसको मतलब बांधना भी आसान होता है, साथ ही साथ इसको साफ करना भी आसान होता है, इसको स्टोर करना भी आसान होता है। इसके जितने भी पार्ट होते हैं ना सारे के सारे अलग अलग हो जाते हैं जिसको हम बहुत ही ईजी से धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं और किसी भी डब्बे में इसको पैक कर सकते हैं। इसी साल मैंने इसको ख़रीदा था। तो देखिए यहाँ पर जब भी इनमें थोड़ी थोड़ी सी हवा लगती जा रही थी इस तरीके से तोड़ के नीचे दुपट्टा फैलाया हुआ है उस पर तोड़ के डालते जा रहे थे। शाम का टाइम हो चुका है, मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बस मैं सोच रही हूँ कि इनमें थोड़ी सी हवा लग जाए तो इनको इकट्ठा करके रख देंगे और कल धूप निकलेगी या हवा चलेगी जैसे भी होगा 1 आध घंटे की हवा धूप इनको और लगा देंगे और फिर उसके बाद इसको हम जो है थोड़ा सा भून भान लेंगे, मतलब अच्छे से इनको भून के और स्टोर करके रख लेंगे। अब मैं आपको एक क्लिप और भी दिखाऊंगी कि इसको भूनना कैसे होता है और इसको बनाना कैसे होता है, बहुत ही शॉर्ट में दिखाती हूँ। चलिए, तो हमने इसको सुखा के एक जगह स्टोर कर लिया है और ये बहुत छोटी सी क्लिप आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये सेवइयाँ होती है बिना घी या तेल के इसको सिंपली कढ़ाई में डाल के कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना होता है। और जब ये भून जाती है अपने आप ही जो है थोड़ा सा लाल कलर में आ जाती है, पीले से कलर में आ जाती है। भुने हुए का टेक्सचर तो आप अपने आप ही पता कर ही लोगे। और जब ये भुन जाती है ना यहीं पर साथ के साथ इसमें दूध वगैरह डाल दिया जाता है। अब इसको चाहे तो आप मीठी बना लो जिसको दूध डाल के बनाया जाता है या फिर आप इसको नमकीन बना लो जिसमें तड़का लगा के बनाया जाता है।
तो मैं तो इसको सुबह ही सुबह बना रही हूँ फ़िलहाल मीठी, क्योंकि मीठी भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और 5 एक मिनट में जो बन जाती है। जैसे ही दूध में उबाल आता है बस ये भी पक के तैयार हो जाती है।